श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे गौड़ जी का सप्तम प्रश्न को उत्तर देते हुए काकभूषण जी जो मानस रोग के बारे में बता रहे थे कि ये कहते हैं कि संसार में जितने जीव जड़ कीट पतंग मनुष्य नाग नर देवता सभी मानस रोग में पीड़ित है। ये मानस रोग किसी को छोड़ता नहीं। जैसे हमारे शारीरिक बहुत सारे बड़ा बड़ा जो व्याधि है, एक व्याधि अगर हो जाए तो मनुष्य मर सकता है। ऐसे भी ये मानस रोग के एक व्याधि होने पर भी ऐसा मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी कहते हैं एक ही रोग में बस होकर लोग मर जाते हैं और ये तो असाध्य बहुत सारे मानस रोग है जो कि निरंतर लोगों को पीड़ित करते रहते हैं। तो भला वह कैसे समाधि प्राप्त कर सकता है। अर्थात मानस रोग के कारण मन एकाग्र होकर प्रभु में नहीं लगता और समाधि अवस्था को प्राप्त होने पर सुख प्राप्ति हो सकता है। लेकिन कैसे होगा। ये तो मानस रोग में जो पीड़ित है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर इत्यादि जो मानस रोग में ये पीड़ित है, ये निरंतर इसको मनुष्य को पीड़ा दे रहे हैं, तो इसको समाधि नहीं लग सकता। समाधि में तो मन चाहिए, तो मन तो चंचल है। अर्जुन जी कहते हैं भगवान को चंचलंघी मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करः। अर्थात ये मन संयम नहीं होता, समाधि अवस्था नहीं आ सकता और सुख भी नहीं मिल सकता। देखिए सभी रोग के लिए चिकित्सा पद्धति है, तो मानस रोग के भी चिकित्सा पद्धति है जो सभी वेद पुराण शास्त्र तंत्र शास्त्र वेद सब में ये मानस रोग को उपशम करने के लिए विधि बताए गए हैं। चिकित्सा के विधि वो है
नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप और दान इत्यादि विभिन्न उपाय बताए हैं। इत्यादि तो करोड़ों औषधियाँ बताए गए हैं इनके लिए। पर तो क्या होता है, ये सब जप यज्ञ जो कुछ भी औषधि हमारे शास्त्र में बताया गया है, इससे रोग का उपशम नहीं होता, रोग अच्छा नहीं हो सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो भूषण जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीरहि संतत जीव कहूँ, सो किमी लहई समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिक इत्यादि एक तो करोड़ों औषधि बताए गए हैं। लेकिन रोग जाहि हरि जान, नहीं रोग जाहि हरि जान। हे हरिजान, हे गरुड़, वो रोग अच्छा नहीं होता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो रोग 3 प्रकार के वैद्य शास्त्र में कहा गया है। रोग कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। एक है सुख साध्य। क्या है? सुख साध्य। दूसरा है कष्ट साध्य और तीसरा है असाध्य रोग। इनमें से असाध्य वे है जिसमें वैद्य जवाब दे देते हैं कि अभी ये अच्छे नहीं हो सकते और ये रोग शरीर के साथ ही जाता है, अच्छा नहीं होता। और सुसाध्य रोग क्या है ना? सुसाध्य रोग ये है जो औषधि में ठीक समय में ये अच्छा हो जाता है। और सुसाध्य जो व्याधि को भी छोटा न मानना चाहिए। व्याधि तो ये जो व्याधि है, सुसाध्य होने पर भी ये इसको छोटा मानना नहीं चाहिए। रामचरितमानस में बताया गया है क्या? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, प्रभु और सर्प, ये 6 को छोटा न मानना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप, अहिगनीय न छोट करी। रिपु रुज, रुज अर्थात रोग, रिपु शत्रु, रुज पावक अग्नि, पाप और प्रभु जो मालिक होता है, तो इनको छोट मानना नहीं चाहिए। तो इस तरह एक भी जब मानस व्याधि उपक्षणीय नहीं है। जैसे रिपु रुज पावक पाप हई सर्प को ये 6 को उपक्षणीय नहीं है, ऐसे
एक भी मानस व्याधि भी उपक्षणीय नहीं है। मोह, काम, क्रोध, लोभो और विषय मनरथो, ममता, ईर्षा, हर्ष, विषाद, पर सुख देखकर जो हृदय में जलन होता है, ईर्षा होता है, और हमारे मन के कुटिलता, दंभ, अहंकार, कपट, पर सुख देखकर जलन होना, पाखंड, त्रिविध ऐसणा, सुत वित्त लोक ऐसणा तीनी, मच्छर, अविवेक आदि मानसिक कुरोग के बारे में अगले एपिसोड में बताया गया है। अर्थात ये सब असाध्य रोग है। तो ये असाध्य रोग के बारे में काकभूषण जी बताए हैं। अर्थात ये सब स्वल्प मात्रा में भी रहना उचित नहीं है। ये सब स्वल्प मात्रा में भी रहना नहीं है, उचित नहीं है। देखिए, सुंदरकांड में एक चौपाई आता है, सुनिए। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को। जितना गुण सागर लोग होने पर भी अगर लोभ स्वल्प मात्रा में है तो इसे कोई अच्छा नहीं करता, कोई इसका प्रशंसा नहीं करता। तो शारीरिक रोग तो एक दो को ही होता है, सभी को शारीरिक रोग नहीं होता। सभी अस्पताल और वैद्य के पास नहीं जाते, एक एक लोग जाते हैं। पर मनुष्य ये तो होते हैं, पर ये मानस रोग तो सबको, प्रत्येक मनुष्य को होता है, जिससे मनुष्य सदा दुखित रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अर्थात ये सब असाध्य मानस रोग ये सदा बने रहते हैं, कभी भी जीव को निरोगी होना नहीं देते। तब जीव कैसे समाधि अवस्था में आ सकता है? समाधि अवस्था में ईश्वर स्वर्ण सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए कहते हैं, एक व्याधि वश नर मरही, एक व्याधि वश नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमी लहई समाधि। असाध्य रोग के भी दवा होते हैं, पर दवा के सेवन से वो अच्छा नहीं होता, रोग निर्मूल नहीं होता, रोग दब जाता है औषधि सेवन में। वैसे ही असाध्य मानस रोग के लिए भी हमारे वेद और शास्त्र में भी दवा बताए गए हैं। संतोष से देखो, संतोष लाने पर संतोष में अनुत्तम सुख मिलता है, धर्म आचरण से वैराग्य मिलता है। यही फल कर पुनि विषय विरागा। आचार से अंतःकरण शुद्धि होता है, ज्ञान करने से मोक्ष प्राप्ति होता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, धर्म ते विरति। धर्माचरण से वैराग्य मिलता है।
जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो तप करने से अशुद्धि का क्षय होता है, जप से सिद्धि मिलता है और दान से दुर्गति का नाश होता है। इस औषध का जो लाभ ये बताया गया है। इतना ही वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास और तंत्र शास्त्र, दर्शन आदि में बहुत कुछ औषधि अर्थात साधन बताए गए हैं। और ये सब करोड़ औषधि द्वारा ये मानस रोग क्षय नहीं होता है। हे गौरव जी, अगर आपको अर्थात आप जैसे ज्ञानी श्रीहरि के पास रहने वाला हरि बहान होकर भी आपको मानस रोग हो गया, आपको मोह हो गया, तो और लोग कैसे इससे बच सकते हैं? नेम धर्म आचार तप, नेम धर्म आचार तप, जोग यज्ञ व्रत दान, भेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान, नहीं रोग जाहि हरि जान। तो इस कथन का अर्थ है कि इस जगत में समस्त प्राणी रोगी है। श्यावर रामचंद्र की जय। शोक, हर्ष, भय, प्रीति आदि जो द्वंद्व, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब जो द्वंद्व के वश होकर वियोगी लोग होते हैं, लोग वियोगी अर्थात दुखी है। तो भूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, मैंने कुछ थोड़े से मानस रोग के बारे में वर्णन किया। ये रोग है तो सबको ये रोग है, पर बिरले लोग इनके लख पाते हैं। सबको ये रोग है ही, लेकिन कोई जान नहीं पाते, कोई लख नहीं पाते। ऐसा लख करने का लोग बहुत कम है, जो बिरले है। प्राणियों को वियोग तो ताप देने वाले ये पापी तो मानस रोग जान लेने से, अगर हमारे पास कौन सा मानस रोग है इसका पता लग जाने से, हम जान लेने से कुछ ये कम हो जाते हैं, पर नाश नहीं हो पाता, कुछ कम हो जाता है। एही विधि सकल जीव जग रोगी, एही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक हरस भय प्रीति वियोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। जाने ते, अगर हम जान गए तो जाने ते छिजहि कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी। तो काकभूषुंडी जी मानस रोग के प्रकरण शुरू किए थे इस प्रकार। कैसे? न सुनहु तातव
मानस रोगा जिनते दुख पावहीं सब लोगा। इस वाक्य से ये मानसरोग का प्रकरण शुरू किए थे। तो यह कथा के उपक्रम था, ये कथा के उपक्रम था। इस उपक्रम से शुरू किया था, फिर बहुत सारे मानसरोग का वर्णन किया, ये विषय वस्तु था। अभी इस कथा का उपसंहार करते हैं, कथा को शेष करते हैं और कहते हैं कि मानस रोग कछुक में गाये, हहीं सब के लखी बिरले न पाए। कुछ बिरल लोग, कुछ बहुत कम लोग इसको जान सकते हैं, हमें मानस रोग है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो विषय वस्तु में अनेक कुरोगों अर्थात अनेक असाध्य रोगों का वर्णन किया गया है, जिसको केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग और देवता लोग भी, सभी जीव इस मानस रोग में पीड़ित है। इससे मनुष्य को इस रोग के चिकित्सा के लिए सुयोग मिलता है। सभी तो पीड़ित है जगत में, लेकिन मनुष्य को इस रोग का चिकित्सा के लिए सुयोग मिला है और किसी शरीर को इसका सुविधा नहीं है चिकित्सा के लिए। जीव और ये चिकित्सा के लिए और जीव जत्न भी नहीं करते, केवल मनुष्य ही जत्न करके इसका चिकित्सा करा सकता है। तो इस मानस रोग के पीड़ित होने पर जीव के कभी एकरस नहीं रह सकता। एकरस अर्थात शांति में ये नहीं रह सकता। ये कभी हर्ष में उछल पड़ते हैं तो कब शोक में, शोक सागर में डूब जाते हैं। एक भी और कभी भय रहित, कभी भयग्रस्त भी हो जाते हैं, तो कभी प्रेम में डूब जाते हैं और कभी वियोग में हाय हाय करके रोते हैं। तो ये जीव कभी एक रस में शांति में नहीं रह सकता। यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी, हरस शोक भय प्रीति वियोगी। देखिए, मानस रोग के बारे में गोस्वामी इतना विस्तार किया, पर कहते हैं कि मैं थोड़े से वर्णन किया, क्योंकि मानस रोग का विस्तृति बहुत बड़ा है, अर्थात रोग का संख्या ये गणना करने योग्य नहीं, असंख्य है, पर कोई एक उसे लक्ष्य कर पाता है। सभी तो पीड़ित होते हैं, लेकिन कोई एक ही को पता चल सकता है, सभी को नहीं। मानस रोग कछुक में गाये, हहीं सब के लखी बिरल न पाए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए,
अगर किसी लोग मानस रोग में पीड़ित है और इसे कोई कहते हैं तुम इस रोग में पीड़ित हो, रोगी नहीं मानता मुझे ये मानस रोग नहीं है, और ये क्रोधित भी हो जाता है। इसका उदाहरण आप सुंदरकांड में सुनते हैं कि विभीषण रावण को जो कहते हैं, क्या कहते हैं 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई। ये सुंदरकांड का वाक्य है। 14 भुवन का अधिपति होने पर भी अगर ये भूतद्रोह प्राणी का द्रोह करता है तो इसका पतन हो जाता है। इसका भाव है ऐसा। और तुम ऐसा ही क्रोधी हो कि सबके अनिष्ट करते रहते हो। भूतद्रोह प्राणियों पर आप द्रोह करते हैं, ये आपका ये क्रोध रोग है। ये मानसिक रोग में इसको जो क्रोध रोग कहा जाता है, लेकिन ये मानता नहीं। गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहि न को। तुम जितना राज्य जीते हो, जितना भी संपत्ति पाए हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है। लेकिन जितना गुण आप तपस्या, ये ब्राह्मण साधक पंडित होने पर भी अगर और आपके पास लोभ कुछ अल्प भी है तो उसे अच्छा कोई नहीं कहता। गुण सागर नागर नर जो अल्प लोभ भल कहि न को। तुम्हारे पास अल्प लोभ नहीं, बहुत लोभ है, और तुम कामी भी हो। ये भी एक मानस रोग है। इसीलिए तुम देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर नर नारी, ये सब तुम लाए हो। और अभी इतना लाने पर भी तुम्हारे मन नहीं पूरा भरा, तो सीता को अब ले आए हो, तो तुम कामी हो। देखो भैया, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजही जेहि संत। विभीषण ने लक्ष्य किया इसको मानस रोग है, ये बहुत असाध्य रोग में पीड़ित है। इसीलिए इसका औषधि बताया कि इस रोग से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए ना, तुमको रघुनाथ जी का भजन करना चाहिए। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इतना सारे बताए और इसको मिला क्या, पदाघात। इसको मिला पदाघात, और इसको विभीषण को देश से निकाल देने का ऑर्डर भी मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और भी देखिए हनुमान जी जो कि शंकर भगवान का अवतार है, अर्थात रावण का गुरु है, ये समझाने के लिए हनुमान के रूप में रावण के पास तो गए थे और इनको समझाए भी। शंकर के रूप में कभी समझाया नहीं, लेकिन हनुमान जी के रूप में ये एक बार समझाया है। तो क्या समझाया? श्यावर रामचंद्र की जय।
मोह मूल सब शूल प्रद, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। तुम्हारे अभिमान के कारण तुम बहुत कुछ काम क्रोध लोभ में तुम पीड़ित हो। इसका मूल कारण है मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। तुम्हारी रोग है मोह का मूल है, इसमें तुम पीड़ित हो। तुम्हारी रोग का, मानस रोग का मूल कारण है मोह, तुम इसमें पीड़ित हो। और रोग के चिकित्सा के लिए कुछ चीज वर्जन करना भी चाहिए। तो इनको त्याग करना चाहिए। तो त्यागहु तम अभिमान, त्यागहु तम अभिमान। और तुम औषधि भी बताता हूँ। रोग का निदान किया, मोह मूल, और इन सब पदार्थों को वर्जन करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, व्यवहार करना नहीं चाहिए, इसको भी बताया। और औषधि भी बताते हैं कि क्या औषधि? ना भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो जो समझाए हनुमान जी को मिला क्या? रावण ने रोग का स्वीकार नहीं किया। मुझे कुछ भी रोग नहीं है, तुम मेरे गुरु जैसे मुझे प्रवचन दे रहे हो। अरे गुरु जी मी मूढ़ मिला, मुझे आज एक बंदर गुरु मिला है, लेकिन तुमको ये गुरु के दक्षिणा स्वरूप तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अर्थात ये मानस रोग में रोगी अपना रोग को स्वीकार करता नहीं, वरम क्रोधित हो जाता है। और बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये मानस रोग को चोर कहा गया है, मानस रोग को चोर कहा गया है। मां मच्छर मान मोह मद चोरा, ये सब चोर है। ये चोर का प्रादुर्भाव राम राज्य में नहीं था। मच्छर मान मोह मद चोरा, इन करहु नर कवनियोरा। ये सब राम राज्य में नहीं था। तो ये जो मानस रोग ये हमारे मित्र बनकर हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? हमारे सदाचार को, सद आचरण को, सद्गुणों को ये चोरी कर लेते हैं। हमें पतन की ओर ले जाते हैं। अगर कोई जान ले ये लिया तो काम क्रोध आदि ये बलपूर्वक मेरे अंदर बैठे हैं और मेरा अहित कर रहा है। अगर इसका पता किसको लग गया है तो उनका कुछ गति कम हो जाता है, इनका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महासन महापम विद्धि एनम यह बैरिणी। गीता की वाक्य है। ये सब हमारे बैरिणी शत्रु है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और ये क्या करते हैं? हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं। धूमेना ब्रियता वह्नि यथादर्शो मलेन च, यथाल्वेना वृतं गर्भं
तथा तेनम इदम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। ये हमारे ज्ञान को ढक लेता है। ये इसको अगर हम इसके बारे में हमको पता चल जाए तो ये काम क्रोध का वेग हमारे अंदर कुछ कम सकता है। तो ये चिकित्सा के बारे में, ये मानस रोग के चिकित्सा के बारे में आप अगले एपिसोड में और भी कुछ सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।